Well, my journey with Pavitra Rishta has been nothing less than adventurous, nothing less than a blessing, nothing less than happy, and it's just been awesome, to be honest. तो पवित्र रिश्ता जब मैंने शुरू किया था, it was first of all a shocker because मैं already on air एक completely negative character play कर रहा था when I was in Star One, प्यार की एक कहानी, और I was offered the positive Arjun in पवित्र रिश्ता, so it was a shock. I was like, wow. So it came as a blessing, and I think touch wood, I'm glad, and अब तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है. It's given me a lot. It's given me everything that I have today. मेरी personal identity बनी. It's only because of Pavitra Rishta. It's only because of Balaji. So I thank them. I don't need to say how it is working with, because I've only worked with Balaji Telefilms, because I don't want to step out. ऐसा भी होता है कि because now it's home. मेरा पहला शो माय प्यार की बंदनी, प्यार की एक कहानी, एंड पवित्र रिश्ता, all the three have been Balaji. So I've been a Balaji boy. I'm really lucky to be a Balaji boy. Or I think it's home. So I feel very comfortable, and it's super awesome to work with everybody that I've been knowing. I've been known for like 3 years. उनको 3-3.5 साल से जानता हूँ. So it's just amazing. Again, oh my God, how is the chemistry? I think आज जो मैं हूँ, it's only because of the chemistry. अब I never knew कि ये हम लोगों के बीच में it would click so well with me and Asha, and it clicked fabulously. तो आई थिंक ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, और हमें तो बहुत मज़ा आता है ये काम करने में. एंड आशा इज़ कम्प्लीटली डियर, एंड शी इज़ ओ माई गॉड, आई कांट टेल यू. करंटली मेरे हिसाब से शी इज़ डूइंग रियली वेल, एंड मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, बहुत ही ज़्यादा करीब है हम दोनों. और हम लोगों की वो जो बॉन्डिंग रहती है, जो ऑफ स्क्रीन है, जो मस्ती हमारी चलती रहती है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रीज़न कि हमारी केमिस्ट्री और हमारा जो कंफर्ट लेवल वो ऑन स्क्रीन इतना बढ़ जाता है. सो आई थैंक गॉड कि मुझे पूर्वी के रूप में आशा मिली, because I don't think कि अगर वो आशा पूर्वी नहीं होती तो और कोई नहीं हो सकती थी. I've been saying this and I'll say this again. Well, ओवी और अर्जुन का जो है, it's been this bond, this friendship जो उन्होंने बचपन से शेयर की थी, और जो भी रीजंस की वजह से अर्जुन की और ओवी की शादी हो गई. प्यार अर्जुन पूर्वी से ही करता है. अब ये तो मुझे नहीं पता कि अर्जुन और ओवी साथ में होंगे या नहीं होंगे, या अर्जुन और पूर्वी साथ में होंगे, वो तो हमें नहीं पता. बट इतना ज़रूर पता है कि एज अ कैरेक्टर ओवी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, बिकॉज वो कभी भी कुछ भी कर सकती है. आई थिंक शी हैज़ दैट लिबर्टी एज एन एक्टर ऑल्सो. शी इज़ वेरी लकी टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक ओवी, बिकॉज शी इज़ कम्प्लीटली फ्री टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट शी वॉन्ट्स इन एनी सीन एंड एवरीवेयर. तो आई थिंक उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, एंड शी डज अ फैबुलस जॉब. आई लव Ovi, that is Shruti Converse. Her acting is like she's grown from day one. मैं उसको day one से देखा था. उसने अपना करियर हमारे साथ शुरू किया था हमारे शो में. उसका पहला सीन मेरे साथ था, तो नहीं, मेरे साथ नहीं, तेजू के साथ था, बट मेरे साथ जो पहला सीन से लेकर अब तक जो मैंने उसकी ग्रोथ और जो उसकी जर्नी देखी है, इट इज़ माइंड ब्लोइंग. सो श्रुति इज डूइंग एन ऑसम जॉब एज ओवी. सिमिलैरिटीज बिटवीन ऋत्विक एंड अर्जुन, नो वे. Arjun is, oh my God, I can't tell you how Arjun is. Arjun is just, I will want to say कि Arjun बहुत ही ज़्यादा, he's not as strong as he looks that he would be. Because if I were there in the show, अगर ऋत्विक होता तो ऋत्विक कभी भी अपने प्यार को इस तरह से जाने नहीं देता. इतने सारे सैक्रिफाइसेस तो कोई नहीं करता आज की ज़िंदगी में, और रोता तो बिल्कुल भी नहीं. अर्जुन के और ऋत्विक के अंदर एक चीज़ की सिमिलैरिटी ज़रूर है, दोनों अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हैं, तो वो बात है. तो आई थिंक मुझे मेरी मॉम के साथ सीन्स करने में बहुत मज़ा आता है व्हेन आई एम डूइंग आशना माँ के साथ, इवन दो आई एम टॉकिंग टू अ फोटोग्राफ, बट इट्स लवली, बिकॉज आई थिंक दैट्स द ओनली इमोशन दैट आई कनेक्ट विद वेरी इजीली. अर्जुन और ऋत्विक में उसके अलावा कोई सिमिलैरिटीज में हो ही नहीं सकती. वन थिंग अबाउट पवित्र रिश्ता दैट आई रियली लाइक, द ऑथेंटिसिटी ऑफ द शो, बिकॉज द शो इज़ वेरी अर्दी. इसका जो कॉन्सेप्ट था, a mechanic falling in love with a middle class girl, then they're coming together, and उनकी प्यारी सी love story moving into our love story, जब अर्जुन a high end businessman coming down, एक चौल की लड़की से प्यार करना, and then he ends up doing everything in life. मैकेनिक बनता है, सड़कों पे आ जाता है, और so it's very at times it's not believable, at times it is believable, but I think it's the story, it's the content which I really like, because uski story is the strongest point of Pavitra Rishta. When you ask me something about Pavitra Rishta that I dislike, that is not about Pavitra Rishta that I dislike, but there is something about the television in general that I dislike, is because हम बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज कर देते हैं हर चीज़ को, तो कुछ भी नेचुरल नहीं रहता. तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं कई बार कई सारी चीज़ें होती है, जैसे हम आज महासंगम कर रहे हैं, वो झूमर का गिरना और वो खट खट खट
कट रिएक्शन पे रिएक्शन और लोगों का चिल्लाना बचाओ ना। रियलिटी में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई व्हाट्स हर नेम जो यहाँ पे प्ले करें, शी इज़ वाइट आई, तनवीर, जो नेगेटिव है तनवीर, जाके वो रस्सी को काटना है, फोटो को जलाना है, ऑल दैट, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाता है। हालांकि दैट्स व्हाट टेलीविजन इज ऑल अबाउट, विच इज़ अ गुड थिंग, बट मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाता। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट इन जनरल दैट आई रियली डिसलाइक अबाउट टेलीविजन। सी, आई थिंक टेलीविजन इज रिग्रेसिव, इट्स more than regressive, it's more repetitive. You get what I mean? For the past 8 to 10 years हमने वही स्टोरीज देखी है आज तक भी। हम भी अगर किसी भी अच्छे और बड़े हिट शो की बात करें, जैसे एक लीक था जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी ज़िंदगी की, उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया था। मतलब दैट्स हाउ अ डेली सोप और अ सास बहू सोप लुक्स लाइक। तो वो लुक को फॉलो करते करते लोगों ने कितने सास बहू बनाने की कोशिश की, बट नोबडी कैन मेक अ क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नाउ शो लाइक बालिका वधू, व्हेन इट केम, शुरुआत में अभी भी बहुत ही अच्छा चला, बट अ शो लाइक बालिका वधू, व्हाट ब्यूटीफुल कंटेंट। तो उसको देख के कई सारे लोग सब गांव में घुस गए कि गांव में बैठ के स्टोरी बनाएंगे सारी की सारी। ऐसा नहीं होता है, दैट्स नॉट हाउ इट इज, बट इट्स मोर रेपिटेटिव कि हाँ भाई ये चल रहा है तो इसे बना दो, ये चल रहा है तो इसे बना दो। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट टेलीविजन शुड गेट आउट ऑफ, एंड आई थिंक इट शुड ओपन अप मोर टू crisp and beautiful stories, because I think writing, हमारे writers माशाल्लाह बहुत अच्छे राइटर्स हैं हमारे पास टेलीविजन में। हमारे टेलीविजन में बहुत अच्छा टैलेंट है, बट आई थिंक वो एक्सप्लोर नहीं हो पाता इज बिकॉज ऑफ द मीडियम। हम उसे जानबूझ के उस छोटे से इडियट बॉक्स में बंद कर देते हैं। अगर हम उस इडियट बॉक्स को इडियट बॉक्स ना समझ के समझे कि इट्स 70 mm स्क्रीन और लोग एक फिल्म देखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सीजन दर सीजन कोई ऐसा शो दिखाएं जिसका कंटेंट मतलब लोग वेट करें। आज से कई साल पहले ऐसे शोज़ होते थे, वीकली होते थे, शोज़ लाइक बनेगी अपनी बात, और शोज़ लाइक रिश्ते, शोज़ लाइक हिप हिप हुर्रे। There were so many good shows, you know. Just Mohabbat, I remember. Family Number One, I remember. All these weekly shows जो आते थे, I as a child I used to wait कि कब वो शो आएगा और मैं साला on time बैठ के देखूंगा। Oh my God, what a show! तो वो एक बार, you know, it's a vicious circle. I'm sure कि टेलीविजन घूम फिर के वहाँ पर आएगा। कब आएगा we don't know, but it's very close to it. बट बीच में इस विशियस सर्कल में कहीं तो खो गया है टेलीविजन, एंड आई एम श्योर वो वापस आएगा, और वो वापस आना चाहिए जहाँ पर ऐसे शोज बने कि द ऑडियंस शुड बी ईगर कि बस अब अगले हफ्ते क्या हुए, यू नो। आई थिंक व्हेन इट बिकम्स अ डेली शो, आपका डेली एवरी डे आपको पता है कि अगले दिन क्या स्टोरी आने वाली, इट बिकम्स अ लिटिल मोनोटोनस। आई थिंक वो मोनोटनी इज समथिंग दैट वी नीड टू ब्रेक आउट ऑफ टेलीविजन। माई ड्रीम, you're watching me, Ritwik Dhanjani, an actor. Every actor's dream is to be into films and do a film that nobody else has done. So is my dream. मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी किसी दिन ऐसी कुछ फिल्में करूँ या ऐसा कुछ काम करूँ जो मेरे नाम को ज़िंदगी भर तक, मतलब मेरे जाने के कई सालों बाद तक याद रखा जाए। सो आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि मेरी मेहनत सफल होगी, और आई विल डेफिनेटली गेट अ चांस टू पोर्ट्रे माई टैलेंट कम्प्लीटली। और वो दिन आएगा जिस दिन मैं ऐसा काम करूँगा और करने के बाद जाऊँगा तो लोगों को याद रहेगा, यार ऋत्विक ने वो किया था, वाह, वो येस आई हैव। I see all my friends' movies. In fact, Ruslan's new movie is coming up. It's just yesterday it was released. It's called I Don't Love You. Ruslan was very skeptical about the film. Ruslan met me and हम लोग बात करते थे। Ruslan ने बीच में दो फिल्में की थी जो अटकी हुई हैं अभी भी, which is very common with films. But he was also skeptical कि यार I'm doing another film, पता नहीं होगी नहीं होगी and all this. And see, now it's finally out, and I want to go and see the film as soon as I get the time. And not only Ruslan, it beats Sushant. I've seen Sushant's film Kai Po Che. The film is superb. I will want to say specifically mention Rajkumar Yadav, because he's done a spectacular job in the film. I love the film because Rajkumar Yadav is superb, and Sushant is definitely obviously awesome. Apart from that, who are the other film? There was another friend of mine जिन्होंने मेरे साथ एक शो किया था, and his name is अहम शर्मा। उनकी एक फिल्म आई थी ब्लू ऑरेंजेस, जिसमें अपने सिद्धांत कार्निक, ही वाज देयर इन प्यार की कहानी विद मी। सो दीज आर माय फ्रेंड्स जो फिल्म्स करते हैं, और उनकी फिल्म्स भी मैंने देखी है। वो ज़्यादा चली नहीं थी ब्लू ऑरेंजेस, बट इट वाज अ फैबुलस फिल्म, एंड मैंने वो भी देखी है। सो आई डेफिनेटली डू वॉच एज मेनी फिल्म्स एज पॉसिबल, बी इट अ फ्रेंड और बी इट नॉट अ फ्रेंड, आई डू वॉच फिल्म्स। झलक हैज़ टू बी, बिकॉज it's wow. It changed everything completely. It gave me an identity. To get an identity in television, आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होना, कि टेलीविजन में अक्सर आज भी अगर आप सुशांत को भी खड़ा कर देंगे कई जगहों पे, कई ऐसे एरियाज़ में, तो लोग आज भी कहते हैं कि यार ये हमारा मानव है, यू नो।
वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इस तरह से एक छाप छोड़ देता है लोगों के दिमाग में कि वो आपकी आइडेंटिटी तो पहचान ही नहीं पाते। तो उसी तरह शायद अब हितेन सर के साथ हो रहा है कि यार ये हमारे नए मानव है। मेरे साथ होता है, लोग मुझे अर्जुन कह के बुलाते हैं वेरेवर आई गो। तो झलक के बाद क्या हुआ है कि पीपल हैव स्टार्टेड नोइंग हु ऋत्विक इज, कि यार वो जो अर्जुन जो कैरेक्टर प्ले करता है उसका असल नाम ऋत्विक है और वो ऐसा है जैसे आपके सामने अभी बैठा है। सो आई थिंक उसने मेरी एक पर्सनल आइडेंटिटी मुझे उठा कर दी है इन द होल ऑफ दिस इंडस्ट्री। एक छोटी सी आइडेंटिटी बना के दी कि दैट्स ऋत्विक एंड दैट्स व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग ऑन। सो आई थिंक इट्स उससे ज़्यादा किसी एक्टर को क्या चाहिए। सो आई एम मोर देन ग्लैड एंड मोर देन हैप्पी दैट आई डिड झलक। नॉट येट, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम आई हैवंट, and not that I want to very time soon, but currently my work, and it's been my work at all point of time, so that's how it is. No yeah, me and Asha, it's been very nice, very recently हम लोगों के 2-3 जगह पे, हर जगह पे यही सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि what is happening. Asha is too close to me, to be very honest. मेरी बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त है, and I think हमारा कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है ना, बिकॉज हम साथ में शूट करते हैं और हम बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। सो आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न वो मेरे साथ, हम जैसे रहते हैं बच्चों के जैसे रहते हैं साथ में। तो बचपन में आप अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते थे, वैसे मैं और आशा रहते हैं। तो आई थिंक ये लोगों का काम है, बोलते हैं एंड दे क्रिएट स्टोरीज आउट ऑफ इट, व्हिच इज़ ओके। सो वी आर ओके विद इट, हमें चलता है। बोलिए। देयर इज ओनली बिन वन क्रश दैट आई हैव ऑलवेज हैड, व्हिच इज़ ऑलरेडी मैरिड एंड शी इज़ कॉल्ड सानिया मिर्ज़ा। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट मेरी दुखती नस पे हाथ मत रखिए, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है उसकी, और हम उसके बारे में बात ना करें तो बेहतर है, मेरा दिल दुखता है। Log on to bollywoodlife.com for more news and happenings. This is Ritwik Dhanjani.